नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इन दिनों देश में जो एक विमर्श चल रहा है, और वह विमर्श चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के एक बयान को लेकर। जी हाँ, उन्होंने 4 जुलाई को गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में जो उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन के बाद में मीडिया में कई प्रकार की खबरें आ रही हैं, कई प्रकार के विश्लेषण आ रहे हैं, और उस भाषण को लेकर लोग अलग अलग तरह के कयास लगाते जा रहे हैं। हालांकि भाषण बहुत लंबा था, लेकिन उस भाषण के कुछ बिंदुओं की यदि हम बात करते हैं जिन पर सर्वाधिक चर्चा हुई है, उनमें से एक चर्चा का विषय बना है कि हमारा डीएनए, हिंदू और मुसलमानों का डीएनए जो है, इस देश में रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, अर्थात हमारे में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं या बात करते हैं इनमें आपस के विभेद की, उनके लिए बड़ी उहापोह की स्थिति हो गई है। और दूसरा विषय जो चर्चा में है वो बना मोहन भागवत के बयान के आधार पर, उनके भाषण के बाद में वो विषय लिंचिंग को लेकर जो उनका बयान रहा, उसको लेकर भी बहुत सी बातें हमने मीडिया में देखी और सुनी हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? मीडिया उस भाषण के क्या निहितार्थ निकाल रहा है? क्या मीडिया इस भाषण के माध्यम से कोई नैरेटिव सेट कर रहा है, या फिर मीडिया को आदत हो गई है कि हर एक चीज को, हर एक बयान को, हर एक भाषण को केवल चुनावी चश्मे से देखा जाए? आखिर क्या है हकीकत? तो करते हैं इसकी पड़ताल। जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का जो बयान था, उस बयान में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों का डीएनए एक ही है, ये कहने के पीछे संघ का भाव क्या है? यदि आप संघ को समझ रहे हैं, आप संघ को नज़दीक से देख रहे हैं, और मीडिया के जो बंधु संघ की कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान आता होगा कि जिस दौर में सुदर्शन जी संघ के सरसंघ चालक हुआ करते थे, उस दौर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में प्रत्यक्ष रूप से संघ का काम आगे बढ़ने लगा, और जब इंद्रेश कुमार जी के माध्यम से वह काम आगे बढ़ा, मुस्लिम समाज में राष्ट्रवादी विचार के लिए जिस प्रकार से काम आगे बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे हम सब ने ये देखा होगा कि उस दौर में भी लोग ये कहने लगे थे कि क्या संघ की आइडियोलॉजी बदल रही है? क्या संघ अपनी इमेज बदल रहा है? क्या कुछ मेक ओवर हो रहा है? ये खबरें उस दौर में भी आती थी, ये खबरें आज के इस दौर में भी आ रही हैं। लेकिन जो लोग सरसंघ चालक के इस बयान को उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये केवल टेबल स्टोरी करने वाले पत्रकारों का काम हो सकता है। क्योंकि संघ क्या बोलता है, किस स्थान पर बोलता है, और उस बोलने के पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे केवल वोटों की राजनीति नहीं हो सकती। जो लोग संघ की यात्रा, जब 1925 से जो संघ की यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा को देख रहे हैं, उस यात्रा को पढ़ रहे हैं, और संघ के प्रचारक और संघ के कार्यकर्ताओं को नज़दीक से जानते हैं, वो भली भांति जानते होंगे कि संघ वास्तव में जिस तरीके से काम कर रहा है, उसका लक्ष्य केवल वोटों की राजनीति को प्रभावित करना नहीं है। संघ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करता है, संघ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और संघ का विस्तार जो हम कहते हैं कि
1940 से 1980 के बीच के जो 40 वर्ष हैं, उन 40 वर्षों में संघ का जो विस्तार हुआ, उन 40 वर्षों की यदि संघ की यात्रा को आप देखते हैं तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि आज जो ये बयानबाजी हो रही है वो उसका विश्लेषण करने वाले कितना सतही उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जब सरसंघ चालक कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, उसके पीछे भाव ये है कि हमारे पूर्वज एक हैं। और जब वो कहते हैं कि इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को संघ ने हिंदू कहा है, तो उसमें मुस्लिम समाज को मोहम्मद पंथी हिंदू वो कहते हैं और ईसाई समाज को ईसा पंथी हिंदू कहते हैं। मोहम्मद पंथी हिंदू और ईसा पंथी हिंदू की जो बात संघ के द्वारा की जा रही है, उसके पीछे भी भाव यही है कि संघ ने हिंदू उसे कहा है जो हिमालय से लेके हिंद महासागर तक जो सागर है उसके बीच के भूभाग को अपनी पुण्य भूमि मानता है, अपनी पितृभूमि मानता है, और यहाँ के जो आस्था के केंद्र हैं, यहाँ के जो श्रद्धा के केंद्र हैं, यहाँ के जो मान बिंदु हैं, उनमें अपनी आस्था रखता है, उनको अपना मानता है, यहाँ के महापुरुषों को अपना मानता है, वो व्यक्ति हिंदू है। पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन श्रद्धा के केंद्र बदल नहीं सकते, पूर्वज बदले नहीं जा सकते। जिस प्रकार भगवान राम के विषय में बात आती है, भगवान राम केवल हिंदुओं के आराध्य नहीं हैं, भगवान राम के लिए हम कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ, राम हमारे पूर्वज हैं। ये बात संघ कहता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान का भेद बताकर, चाहे मीडिया कहिए या फिर राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए जो उसका विश्लेषण करते हैं, वो संघ की जो थ्योरी है उसको समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। इसलिए जाकर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास की सी स्थिति हो रही है। और दूसरा शब्द जिस पर बहुत अधिक चर्चा हुई वो हुई लिंचिंग। इस संदर्भ में सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है, वो बात उन्होंने ये कही है कि लिंचिंग करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ गौ को माता माना गया है, उसको पूजनीय माना गया है, उसका पूरा सम्मान है, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए लिंचिंग जो कर रहे हैं, उस संदर्भ में सरसंघ चालक जी ये कहते हैं कि लिंचिंग करने वाला व्यक्ति वो हिंदू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब बहुत से कट्टरपंथी लोग या जिन्हें कहें हम अति उत्साही लोग इस बात का निहितार्थ नहीं समझ रहे हैं, और संघ के भी बहुत से स्वयंसेवक ऐसे हो सकते हैं जिनके सरसंघ चालक जी की यह बात गले नहीं उतर रही होगी, लेकिन धैर्य से समझने की आवश्यकता है। किस संदर्भों में ये बात कही जा रही है कि लिंचिंग करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता? ये इन संदर्भों में कही जा रही है बात कि जो हिंदू जीवन पद्धति है, उस हिंदू जीवन पद्धति में जीव मात्र में भी ईश्वर को देखा गया है, कण कण में भगवान है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो फिर गौ माता की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की घेर कर और उसकी हत्या कर दी जाए, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपना काम करेगा और कानून सख्त बनना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये जो है पद्धति, ये विचार कहाँ से आया कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे बिना कानूनी अवसर दिए, उसे बिना कोई मौका दिए भीड़ इकट्ठी हो जाए, घेर लिया जाए और पत्थर मार मार के उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। आप समझ रहे होंगे ये भारत का विचार नहीं है। भारत का विचार सामने वाले व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। और आप समझ रहे होंगे कि किन देशों में इस प्रकार का व्यवहार होता है कि भीड़ किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को अथवा किसी महिला को घेर लेती है और लगातार पत्थर बरसाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये लिंचिंग होती है। और इसलिए मोहन भागवत यह कहते हैं कि लिंचिंग हिंदू नहीं कर सकता। हिंदू चींटी का भी ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। सुबह उठने के बाद में कबूतर को दाना डालने वाला वो हिंदू है। स्वयं भोजन बनाता है तो पहली रोटी गाय को खिलाने वाला वह हिंदू है। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाने वाला वह हिंदू है। चींटी को आटा डालने वाला वह हिंदू है। और कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपना शरीर सर्वस्व समर्पित कर देने वाले महाराजा शिवी, जिनका उदाहरण हमारे यहाँ दिया जाता है, इन सब को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। इसलिए सरसंघ चालक यह कहते हैं कि लिंचिंग
ये हिंदू का व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए इन सब चीज़ों को विस्तार से देखने की आवश्यकता है, धैर्य से इनको समझने की आवश्यकता है। और केवल जो लोग ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ये कुछ कहा गया है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप गलत विश्लेषण कर रहे हैं। संघ जैसा था वैसा ही है। संघ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। वैचारिक रूप से बात वही है, कहने का तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है, समझने का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन भारत माता की जय उस समय भी कही जाती थी, आज भी कही जाती है, आगे भी कही जाती रहेगी। भारत को विश्वगुरु बनाने का स्वप्न उस दौर में भी था और आज के दौर में भी है। भारत के मान बिंदुओं के प्रति श्रद्धा उस दौर में भी थी और आज भी है। और भारत को आगे बढ़ाना है तो कौन से कारक ऐसे हैं जो राह में कंटक हैं, उन कंटकों को साफ करने का काम वो संघ सोचता है कि इस तरीके से हो सकता है कि सबको साथ लेकर काम हो सकता है, सबका विश्वास अर्जित करके ये काम हो सकता है, सबका विकास करके ये काम हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरसंघ चालक के उद्बोधन में भी इसी प्रकार का विचार रहा होगा। शब्द अलग हो सकते हैं, व्याख्याएं बहुत अलग हो रही हैं, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विचार एक ही है, भारत माता की जय। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके इस विषय में, इस वीडियो के संदर्भ में जो भी विचार हों, अच्छे हों या फिर प्रतिकूल हों, जैसे भी आपके विचार हों, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।